क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन है 375, अनुच्छेद 315, 335 और 365। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। देखिए, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो वहाँ पर अनुच्छेद 335 में ये बताया गया है कि प्रशासन की कार्य क्षमता प्रभावित ना हो, यानी कि प्रशासन की कार्य क्षमता को प्रभावित किए बिना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरी और पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि जो 82वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में, इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के अलावा परीक्षा में योग्य होने के मानकों में भी छूट देने का प्रावधान है। तो पहले क्या था कि ऐसा करना है कि जो सरकारी नौकरी है उसकी योग्यता प्रभावित ना हो, लेकिन जब 2000 में 82वां संविधान संशोधन हुआ तब इसमें और भी छूट दी गई। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये 62वां भाग है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इन टेस्टों को खुद देना तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के पास क्या काम होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। यह आपके विकल्प है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 से 3 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। देखिए, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद तो ये है 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना पहुंचाना और मुख्यमंत्री के जो बाकी के कार्य हैं उनको दिया गया है। जैसे कि विधानसभा में जो प्रस्ताव होंगे उनको राज्य प्रशासन व्यवस्था में लाना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, उनमें से किसी मंत्री को हटवाना, ये सारा काम होता है मुख्यमंत्री का। अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। ये आपके विकल्प है। किस अनुच्छेद के मुताबिक, तो ये है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के मुताबिक विधान परिषद की स्थापना या फिर उन्मूलन करना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। 73वां संवैधानिक संशोधन बताइए। 2 से 3 सेकंड आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बता देना होगा। अब जब हम 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, ये है 1992 और यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट लिया गया था जो था पंचायती राज। आप देखिए, पंचायती राज से कुछ ही क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। पहले कि पंचायती राज कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 1959 में, ठीक है। और कहाँ से शुरू किया गया, तो नागौर राजस्थान से। इसके बाद दूसरा वाला स्टेट कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज में संशोधन कब किया गया, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और यहाँ पर ये त्रिस्तरीय लेवल पे काम करता है। तो आप देखेंगे तो पंचायती राज से अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताया। 368 का मतलब है संशोधन प्रक्रिया। संविधान में कैसे संशोधन होगा इसके बारे में विस्तार से बताया गया है अनुच्छेद 368 में। 2016 में ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, बताएं। लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था, भले ही देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन 1951 में ये चुनाव शुरू हुआ, 52 में जाकर के ख़त्म हुआ। और संविधान में जो पहला संशोधन था 1951 में किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन दोनों को लेकर पूछा गया है। आपका सही उत्तर होगा 1951। 2016 ASI एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है। आंतरिक आपातकाल भारत में कब लगा था, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, और ये करीब 21 महीनों तक काम की। इसको लगाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से लेकर के 77 के दौरान, और एक तरफा निर्णय लिया गया था। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 352(1), इसके तहत ये लगाया गया था। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन या फिर पदच्युति को संबोधित करता है। कौन सा अनुच्छेद है,
तो ये है आपका अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सिविल हैसियत वाले व्यक्ति को कैसे निकाला जाए इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 339A 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया? आपके विकल्प हैं ये, तुरंत 2 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। किया गया था 1975 में। संवैधानिक संशोधन था 73वां और इसके लिए सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तुरंत बताएं, जितना जल्दी आप बता देंगे। देखिए, वैसे तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो कुछ ही संविधान बचे थे, संविधान बनाना शुरू किया गया उसी समय, और जब संविधान बनाना शुरू किया गया तो संविधान को लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। कुछ संविधान जो कि बाकी रह गए उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को जो अनुच्छेद लागू किए गए थे ये थे 5, 6, 8, 9, इसके अलावा 60, 324, 366, 372, 388, 391 और 392 और 393। ठीक, अनुच्छेद 388 है, इसको प्रांतीय स्तर पे विधानमंडलों में भरने की बात की गई थी। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 388। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है? राष्ट्रपति को हटाने की बस एक ही प्रक्रिया है और यह है महाभियोग। राष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा, और महाभियोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। सही उत्तर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलेगा। एक बिल लाया जाएगा, उससे पहले 14 दिनों का एक नोटिस दी जाती है। उस बिल को 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में पास कराया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास कराया जाएगा, उनके आरोपों की जांच होगी और उसके बाद से उनको पद से हटा दिया जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्य की संख्या पहले 10 थी, अब कितनी है? क्योंकि 2002 में इसकी संख्या में परिवर्तन किया गया है। आपको बताना है कि इस समय मौलिक अधिकार की संख्या, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आप बताइए कमेंट करके। अगला है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को लेकर, ताकि किसी मुद्दे पे कोई टकराव ना हो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिल या फिर आप धन विधेयक कहिए, तो ये है आर्टिकल 110। अब देखिए आर्टिकल 110 में कोई भी विधेयक को धन विधेयक कहने का अधिकार किसको है? लोकसभा को, लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा में पहले आपको पास कराना ही पड़ेगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को उतनी पावर नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्ती कानून सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? बताएं। सही उत्तर है आपका 39A, 39A के मुताबिक। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और ऐसा होता है 21A में। राज्य जो होता है ये 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? 2003 में। संविधान संशोधन था 92वां, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन आप अभी देख चुके हैं, ये हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? अभी हमने आपको बताया, अभी शिक्षा को फ्री शिक्षा, तो ये था 2002, और यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन किया गया जो
14 साल तक के बच्चे होंगे उनको फ्री शिक्षा के फ्री और इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई। अगला है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है किसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में पूरी जानकारी, कैसे शपथ होगा, कौन शपथ दिलाएगा, इस तरह की पूरी जानकारी अनुच्छेद 60 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से लेकर 329 निम्न में से किससे संबंधित है। अब देखिए 327 से लेकर 329 पूछे या फिर इससे ज़्यादा पूछा गया है 324 से लेकर 329, तो अगर आप इसका उत्तर बता सकते हैं चुनाव व्यवस्था, तो यही वाला उत्तर इसके लिए भी सही होगा। 324 से लेकर 329 तक के बीच में चुनाव के बारे में बताया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो यहाँ पर जोड़ा गया था प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य जोड़ा गया और समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक से अधिक विकल्प सही है। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था CGL टायर 1 2016 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगेन यही क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। तो हम संविधान में संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत। यहाँ पर पूरी जानकारी है कि आप किस तरह का संशोधन किस तरह से करेंगे। संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है क्योंकि आप देखेंगे तो 2016 तक इनकी संख्या करीब करीब 103 के आसपास थी, लेकिन फ़िलहाल ये करीब 122 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है और 122 से अधिक कोई विकल्प रहता है तो आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है और वहाँ पर आपको पता चलता रहेगा कि अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो अंतिम में संशोधन किया गया था 2017 में और यहाँ पर GST वाला किया गया था 122वां संविधान संशोधन, तो इसके बाद अगर कोई आता है तो आप उसको आगे ऐड करते जाएंगे। वैसे यहाँ पर विकल्प भी नहीं है और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय सही उत्तर था 122। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता यह है 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और ये 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। दल बदल कानून और इस तरह के कई सारे पॉइंटों को इसमें ऐड किया गया है। CGL टायर 1 का ये क्वेश्चन है, बस आप ये याद रखिए 52वां संविधान संशोधन और 1985। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। आपने कितना सही किया ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।